नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले उन सभी का दिल से बहुत बहुत आभार जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो लगातार मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मेरे गीत गज़लों को सराहते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी लघु कथा जामुन, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इस लघु कथा को भी आप उतना ही स्नेह देंगे, अपना प्रेम देंगे। तो सुनिएगा लघु कथा जामुन। गांव जाने की मुझे कितनी खुशी थी, ये सिर्फ मैं ही जानता था। कितनी ही यादें जुड़ी थी गांव से मेरी, यादें बचपन की, यादें बड़ी माँ की, यादें बड़े पापा की, और यादें जामुन के पेड़ की। मुझे याद है हमारे गांव के घर के आंगन में एक जामुन का पेड़ था, जो आज भी है, जिसे बड़े पापा ने बड़े प्यार से बोया था। मैं उस घर में दो लोगों के प्यार की छाँव में पला, एक तो बड़ी माँ और दूसरा जामुन का पेड़। और जामुन के पेड़ और बड़ी माँ की स्थिति भी उस घर में एक समान ही थी, तिरस्कृत, क्योंकि ना ही बड़ी माँ अभी तक उस घर को संतान दे पाई थी और ना ही जामुन का पेड़ कोई फल दे पाया था। दादी माँ बड़ी माँ को नीचा दिखाने का कोई मौका खाली नहीं छोड़ती, और दादाजी जामुन के पेड़ को कटवाने की ताक में रहते नित नए बहाने बनाकर जामुन के पेड़ को काटने की प्लानिंग करते रहते। लेकिन उस दिन के बाद जो भी हुआ, उसे चमत्कार कहूँ या संजोग, ये आज तक तय नहीं कर पाया हूँ। हमेशा की तरह दादाजी जामुन के पेड़ को अनावश्यक बता रहे थे और उसे काटने की योजना बना रहे थे। पेड़ कटने की बात सुनकर पूरे घर में कोहराम मच गया था। बड़ी माँ सहमी सी खड़ी थीं। शोर सुनकर बड़े पापा बाहर आए और बोले, क्यों शोर मचा रखा है? क्या हुआ? अरे फल नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, घर में छाया तो देता है। कितने पक्षियों, गिलहरियों, चिड़ियों का घर है। सुबह जब कोयल बोलती है तो कितना मधुर वातावरण लगता है, शुद्ध हवा देता है। और क्या चाहते हैं आप? बड़े पापा भावुक होकर पेड़ से लिपट गए और मैं बड़ी माँ से। उस दिन के बाद से जामुन और बड़ी माँ का तिरस्कार घर में किसी ने नहीं किया, और इसे चमत्कार कहें या संजोग, बड़ी माँ ने उसी वर्ष एक पुत्र को जन्म दिया और जामुन के पेड़ पर लदकर जामुन आए। आपको मेरी लघु कथा कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।